एक किताब, 30 पैराग्राफ, 6000 से अधिक आयतें और इन सबको याद कर लिया है महज 14 साल के बच्चे ने। इस बच्चे का नाम है हसन कादरी। अब उन्हें हाफिज की उपाधि मिल गई है, लिहाजा अब उनका नया नाम हाफिज मोहम्मद हसन कादरी हो गया है। आज के समय में जहां लगातार ये चिंता जताई जा रही है कि बच्चों की याद करने की क्षमता खत्म होती जा रही है, वहीं हसन ने वो काम कर दिखाया है जो लगभग नामुमकिन सा लगता है। हसन ने पूरी कुरान याद कर ली है। IAS बनने का ख्वाब रखने वाले हसन कादरी कुछ वर्ष पहले झांसी आए थे। यहाँ उन्होंने जीवन शाह स्थित मदरसा इस्लामिया महादुल मारिफ में दाखिला लिया। कुरान के साथ ही उन्हें हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित का ज्ञान भी मिला। पढ़ाई में बच्चों की रुचि को देखते हुए पिता ने हसन का एडमिशन झांसी के एक प्राइवेट स्कूल में भी करवा दिया। इसके बाद हसन ने अपनी स्कूल की पढ़ाई और कुरान की पढ़ाई दोनों साथ में जारी रखी। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने कुरान पढ़ना शुरू किया था और महज 2 साल में पूरी कुरान याद कर ली। हसन ने बताया कि कुरान के साथ ही उन्हें विज्ञान में भी रुचि है। स्कूल के कंप्यूटर की मदद से वो सामान्य ज्ञान और विज्ञान की पढ़ाई को जारी रखते हैं। बड़े होकर वो IAS बनना चाहते हैं और लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये असल में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है और ये गॉड गिफ्ट है, ऊपर वाले ने इस बच्चे को दिया। वरना लोग 20-20 साल के हो जाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। और ये हमारी झांसी की तारीख में ऐसा पहला वाक़या है कि इस बच्चे ने 2 साल से कम मुद्दत में कुरान शरीफ हिफ्ज़ भी कर लिया और स्कूल भी कंटिन्यू रहा। सेंट कोलम्बस स्कूल में इन्होंने अभी इस वक्त 8th में है और 7th में बहुत अच्छे मार्क्स इनके आए और 8th में भी इनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। क्या उम्र है अभी इस समय आपकी? 14 साल। तो पूरा आपने कुरान शरीफ याद कर लिया है? जी। तो कैसे, कब शुरू किया था, कब से कुरान शरीफ पढ़ना शुरू किया? कुरान शरीफ जब शुरू करा था जब हम 12 साल के थे, 11-12 साल के शुरू कर मतलब पढ़ना तो शुरू कर लिया था पहले से ही। 7 साल के थे, मैं उसके बाद याद करना शुरू करा था 11-12 साल के। कहाँ से प्रेरणा मिली कि पूरा कुरान शरीफ याद कर लेना है और वो भी महज 2 साल से भी कम समय में? प्रेरणा जो मिली थी वो सफा मॉडल में तो बातें होती थी कुरान शरीफ के बारे में, अच्छी बातें, तो उससे इंस्पायर होती थी। फिर उसके बाद घर में भी मन नहीं लगने लगा था। उसके बाद फिर हॉस्टल चले गए। फिर कुछ समय बाद लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन से फिर उसके बाद थर्ड लॉकडाउन जो लगा था उसमें फिर मदरसे आ गए थे। इस मदरसे फिर यहाँ से लगन इतनी हुई कि जल्दी होगा। तो दिन में कितने घंटे पढ़ते थे, कितनी बार करते थे? दिन में वही 10-12 घंटे। 10-12 घंटे पढ़ते थे आप? क्या बात है। तो इससे जो आपकी आम पढ़ाई की, आप स्कूल भी जाते हैं, आप और भी सब्जेक्ट्स हैं, उन पे कोई असर तो नहीं पड़ा? नहीं, पढ़ाई चलती रही? जी। अच्छा, तो अभी तो आप 14 साल के हैं। पिताजी क्या करते हैं आपके? पिताजी इमाम हैं। आप बड़े हुए क्या बनना चाहते हैं हसन? क्या भविष्य देखते हैं अपना, कहाँ जाएंगे? बड़े होकर सिविल में जाएंगे। सिविल सेवा की तैयारियां? सिविल सेवा देना चाहेंगे आप? जी। तो क्या मतलब सिविल सेवा में बनके, अधिकारी बनके क्या करना चाहेंगे देश के? देश को आगे बढ़ाना चाहेंगे और सबको एक साथ लेकर चलेंगे। और जो बुराइयां हैं हमारे, क्या कहते हैं, हमारे इंडियंस में, उसको खत्म करेंगे। जो लोगों में कमियां हैं। अच्छा, तो बताइए कि आप जैसे इस तरीके से पढ़ाई करते हैं, किसने मदद की आपकी? किसने आपको और याद करने में या चीजों को आसानी से समझने में किसने मदद किया? हमारे उस्ताद हैं और हमारे मुफ्ती साहब हैं।